श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जीवन के ये सरल सूत्र हैं जो आपके जीवन में बहुत आनंद प्रदान करेंगे। साथ ही यह भक्ति मार्ग में चलते चलते आपको भगवत प्राप्ति भी करवा देंगे। पहला सूत्र है, यदि आप भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चल रहे हो तो यह जीवन आपके लिए बहुत ही कृपा का है। यह मार्ग कृपा से मिलता है, तो अपने जीवन को बदलो। संसार के पद प्रतिष्ठा की ओर भागना बंद करके भगवान की प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ो। संसार की पद प्रतिष्ठा की चाह नहीं रखना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उस पद को छोड़ दो, उस पद की आकांक्षा ना करो। आपके अंदर की चाह भगवत प्राप्ति होनी चाहिए, और बाहर से आप संसार के किसी भी वस्तु पदार्थ की भोग को भोग रहे हो, उसे प्राप्त करना चाह रहे हो, है ना, ये आपकी बाधा नहीं बनेगा। आपकी आंतरिक स्थिति क्या है वो मैं बता रहा हूँ। आपकी आंतरिक स्थिति भगवत प्राप्ति की होनी चाहिए, और बाह्य स्थिति संसार में जो कुछ भी आप कर रहे हो वो धर्म शास्त्र मर्यादा के अनुसार करो। ये जीवन का बहुत बड़ा सूत्र है। आंतरिक स्थिति यदि भगवान की प्राप्ति की आपकी हुई तो आप जो भी कर्म करोगे वो भगवत अर्पित ही होगा, क्योंकि आप शरणागत हो। भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति भगवान के शरणागत हो जाता है, उन्हें अपना सब कुछ मान लेता है। तो आपके जो भी कर्म हैं वो भगवान को अर्पित हो गए, और भगवान को जो भी अर्पित हुए कर्म हैं वो कर्म बंधन आपको बांधेंगे नहीं। तो भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चलो। प्राप्ति के मार्ग में चलने में अपने शरीर को देखो। आपके शरीर में जो भी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये सब भगवान के चरणों में लगाओ, है ना। मन को भगवान के चरणों में, बुद्धि को भगवान के चरणों में अर्पित करना है। ये मन हमेशा संसार में ही जाएगा, भोगों में ही जाएगा। ये भोग लूँ, वो भोग लूँ, अनंत काल से आपको भोगवाता रहा है और शरीर से आप भोगते रहे हो। इसलिए अपने मन, बुद्धि और सभी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रियों को भगवान की सेवा में, भगवान के चिंतन में लगाओ। ये शरीर का कर्म हो गया, मन का कर्म, बुद्धि का कर्म हो गया। ऐसे में आप हमेशा सात्विक बने रहोगे। सात्विकता जरूरी है। सात्विकता के लिए आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार अर्थात भगवान को अर्पित किया हुआ ही भोजन आपको ग्रहण करना है। भगवान को अर्पित किया हुआ जल भी आपको ग्रहण करना है ना। आप बाहर ऐसे वैसे कभी गलत चीज़ मत खाइए। शराब, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। शराब पीने से बुद्धि भ्रष्ट होती है। शराब का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। मांस नहीं खाना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए। दूसरों को कष्ट देकर अपने जीभ के स्वाद के लिए हमें नहीं जीना है। आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में बढ़े हुए हो तो आपको ये सब तो छोड़ना ही है। आप छोड़ भी चुके होगे, क्योंकि आप भगत हो। भगत कभी किसी को कष्ट नहीं देता, वो हमेशा सबको सुख देना चाहता है। तो वो कैसे अपने जीभ के स्वाद के लिए, अपने जीभ के स्वाद के लिए दूसरे को कष्ट देगा। तो अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं तो भी आप भगत बन सकते हो। आप भगवान के शरण हो जाओ, और शरण होकर भगवान को अपने सभी कर्म अर्पित कर दो। सभी कर्म अर्पित करना अर्थात आप जो भी अर्पित करोगे अच्छी चीज़ तो करोगे भगवान को, तो गलत कर्म आप फिर करना ही छोड़ दोगे। तो ठीक है, भगवान के शरणागत हो जाइए। वहीं आप शरीर से आलस्य ना करिए। भगवत प्राप्ति के मार्ग में आलस्य नहीं करना चाहिए। समय से उठिए, भगवान का नाम खूब जाप करिए, भगवान की सेवा करिए, पूजा आराधना करिए। शरीर से जिसको सुख हो सके उसको सुख दीजिए, है ना। अपने दिनचर्या करिए, अपने ऑफिस, अपने वर्क में जाइए, है ना। ये सब कर्म आपको करने हैं। आलस्य नहीं करना है, प्रमाद नहीं करना है, और सेवा भाव होनी चाहिए। सभी मनुष्य में भगवान को देखने की आपकी आदत होनी चाहिए। सभी में मेरे भगवान का ही वास है, और ऐसा करने से आपका मन किसी की निंदा नहीं करेगा, क्योंकि सब में आप भगवान के दर्शन करोगे और सब जगह भगवान ही है, तो आप किसकी निंदा करोगे, है ना। तो निंदा नहीं करनी चाहिए। वहीं अपने को विकारों से ऊपर उठाने का प्रयास करिए। नाम जप के प्रभाव से, भगवान की सेवा के प्रभाव से आप विकारों से ऊपर उठ सकते हो। नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मदमत्सर से आप दूर रहोगे।
भगवान के नाम में, भगवान की सेवा में और सत्संग में अपने समय को दो। परम पूज्य गुरुदेव भगवान रोज़ सत्संग करते हैं, नित्य भगवान गुरुदेव का आप सत्संग का श्रवण करिए, श्रवण लाभ करके जीवन को धन्य करिए, नाम के प्रभाव से भगवत प्राप्ति करिए। जीवन के ये सरल सूत्र हैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश।